हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लाइक का बटन दबा दें तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए आज के स्टॉक्स के ऊपर देखते हैं से कौन से स्टॉक्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर कप पैटर्न्स तो बनी रहिएगा, लेकिन उसके पहले दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे पुट डाउन कर देता हूँ। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी हियर। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो अभी मुझे रात को बैठ के इन सारे लोगों के क्वेरीज के जवाब देने होंगे। तो आप भी अपनी पर्सनल क्वेरीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले हमने जो कल स्टॉक्स देखे उसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के बारे में। प्रकाश इंडस्ट्रीज दिस वाज अ कप पैटर्न, और कप पैटर्न मेरे फेवरेट पैटर्न्स होते हैं। तो ऑलरेडी हमको यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है। हमारी एंट्री थी 223 और स्टॉप लॉस था 3% का। करंटली चल रहा है 230 एंड 0.338, यानी अगर देखा जाए तो 8 रुपये, ऑलमोस्ट लाइक 8 रुपीज़ के नज़दीक हमारा एक स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा कप पैटर्न है। कितना पुराना, तो 2018 के बाद ये कप पैटर्न फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 6 साल पुराना है, तो इसको अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। काफ़ी अच्छे मासिवली रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और आरएमएल हमने देखा था, वहाँ पे अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है आरएमएल में। तो हमने क्या किया, 26% लेके यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉप लॉस यहाँ पे और उसके बाद ट्रिगर हो चुका है। अगर इसको फिर से एक्टिविटी ऊपर में मिलती है तो हम इसमें आगे चल के इसमें एक्टिविटी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल में 26% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। जहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ बैंक 6 से 7% आपको एफडी पे रिटर्न दे रहे हो, और इस प्रकार से अगर आपको सिर्फ 2-3 हफ्तों में 26% का रिटर्न मिल रहा है, इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग। अब आते हैं और एक स्टॉक्स आई एफ एल सेक करके। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी थी। दिस इज, तो एंट्री के बाद हमारा यहाँ पे अच्छा खासा एंट्री मिलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। हमको ये देखना है कि यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेके ये फिर से राइज करता है तो उसमें बुलिश मोमेंटम हमको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अपने इसको वॉच लिस्ट पे रखो। अगर ये फिर से न्यू पोजिशंस बनाता है देन वी विल थिंक अबाउट इट। सो लेट, अभी हमारा 3% से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, एंड दैट्स हाउ इट इज़। वी आर टेस्टिंग द वाटर कि या ऊपर जाने के लिए रेडी है या नहीं। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, एंड दैट्स द रीजन स्टॉप लॉस इज देयर टू, इन ऑर्डर टू सेव अवर कैपिटल। नहीं तो अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो ये कल जाके अगर लेट से फॉर एग्जांपल गैप डाउन होता है और काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कीप योर लॉसेस स्मॉल। फिर देखते हैं फिनो में भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आज तो इसको वीकली पे देखते हैं। यहाँ पे यू कैन सी मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। एंट्री थी 429, स्टॉप लॉस 3% का। 3% हमारा ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे यू कैन सी शूटिंग स्टार यहाँ पे बनते हुए। रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग रेजिस्टेंस। इसने वहाँ पे जाके फिर से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे डेली पे हम देखते हैं, तो ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अंदर में इसका क्लोजिंग है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी बहुत अच्छा है। लेकिन लेट्स सी यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट बनता है तो, नहीं तो वी विल नॉट एंड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। हमने देखा था टीसीएस में हमको शॉर्टिंग पोजीशन देखने के लिए मिली थी, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा संभला है। यहाँ से अगर आप देखो, हमारी जो इस कैंडलस्टिक्स के नीचे हम शॉर्ट करने वाले थे, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर देखो तो कंटिन्यूसली ड्राई अप वॉल्यूम है। वॉल्यूम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने ये डिसाइड किया था, बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिली थी। उसके बाद कंफर्मेशन भी मिला था कि यहाँ पे सही में मार्केट नीचे जा रहा है। और आज जो कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनी तो शूटिंग स्टार यहाँ पे बनते हुए दिखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ पे इसी तरीके से बेरिशनेस अगर हमको दिखाई देता है तो हमको इसको वॉच करना है, बिकॉज इफ़ यू सी अभी 5 दिन से, मतलब एक हफ्ते से कंटिन्यूअसली इस प्राइस के ऊपर वो क्रॉस करने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। इवन मैंने आईटी सेक्टर में भी जाके चेक किया था, डेली पे बेरिश एनगल्फिंग था, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था और बढ़ गया था कि यहाँ से हमको एक अच्छी खासी नीचे की तरफ रैली देखने के लिए मिल सकती है। और अगर एडीएक्स की बात करें, एडीएक्स राइजिंग है लेकिन डीएमआई सपोर्ट थोड़ा सा वीक लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर और ऊपर में यहाँ पे ये जो है ये फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको भी हमें वॉच आउट करना है। तो जब कभी भी अगर लॉन्ग या बाय पोजीशन हमको देखने के लिए मिले तो वी नीड टू बी एक्टिव अबाउट इट। लेट्स सी कि यहाँ से रिट्रेस करके ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है, फिर से हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए रेडी रहेंगे। ओके,
अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज के स्टॉक्स बहुत ही कप पैटर्न्स है एंड यू विल बी हैप्पी। लाइक मैं बार बार कप पैटर्न्स को वेल जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, बिकॉज वी सी द मासिव रिटर्न्स। तो यहाँ पे वोक फार्मा एंट्री रहेगी 1069, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। काफ़ी बड़ा कप पैटर्न है, नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विच विल बी पीपल लाइक कि दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न। दुनिया में जब ट्रेड करने के लिए आए हो तो आपको बुक्स में ही एग्जैक्ट कप पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। असलियत में समटाइम इट विल बी लाइक नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न, कप का एग्जैक्ट शेप आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एंट्री इस आई वॉन्टेड लाइक ऑल द एक बार रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस हो जाए, तो दिस वॉज द रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पे 1040 इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, एक बार इसको क्रॉस होने दिया हमने और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको डेली पर भी अगर हम देखें तो डेली पर 60 पे सपोर्ट लेके ये फिर से राइज किया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये इंडिकेट कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है। एडीएक्स अगर देखें ऑल दिस टाइम इट वॉज फॉलिंग, फिर एक अच्छा खासा फॉल करने के बाद एक साइडवेज रहा काफ़ी देर तक। अभी इसने डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा करके डीएमआईज अगर देखें तो काफ़ी राइज हुआ है, पॉजिटिव डीएमआई जो कि अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। दिस ब्लू कलर लाइन इज अ पॉजिटिव डीएमआई, ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है दिस इज नेगेटिव डीएमआई, ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। और ऑलरेडी ये 20 यूनिट प्राइस यूनिट के अबाउ चल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखा जाए, इसको हाइड करते हैं, तो वॉल्यूम लाइक 30 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है कंटिन्यूसली फ्राइडे और संडे सॉरी मंडे को भी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है अगर वैसे ही मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते रहा। अब ये जो कप पैटर्न है मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, लेकिन हमको यहाँ पे ट्रेड कब करना है तो डेली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करेंगे क्योंकि कप जो है मंथली टाइम फ्रेम पे ही विजिबल आता है। अब ये कितना पुराना कप है तो हियर यू कैन सी लाइक 2016 के बाद, यानी कि 8 साल पुराना कप पैटर्न है। तो दिस इज द एंट्री 1069, स्टॉप लॉस 3% का। बड़ा ही सिंपल अप्रोच रखता हूँ मैं अपनी एंट्री आइडेंटिफाई करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस हमेशा 3% का रहता है, बिकॉज मुझे मार्केट को ज़्यादा पैसे देना नहीं है। अगर मेरे साइड में ट्रेड आता है देन आई विल स्टार्ट अर्निंग द मनी, नहीं तो 3%, दैट्स हाउ आई लाइक टू डू इट। तो दिस एंट्री एंड द स्टॉप लॉस इज एज पर माई चार्ट का रीडिंग। अगर आपकी चार्ट रीडिंग कुछ अलग हो सकती है, बिकॉज हम सारे इंडिविजुअल चार्ट को अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल होती है ट्रेडिंग की, तो आप भी अपना एंट्री और स्टॉप लॉस आपका अलग रह सकता है। सो ऑलवेज वी कैन रिस्पेक्ट ईच अदर strategies and the way of working out way of reading this chart, because हर किसी की देखने का नज़रिया, उसकी प्रैक्टिस मेथड, उसका प्राइस एंड एक्शन स्टडी मेथड अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने एंट्री और स्टॉप लॉस दी है वो मेरे रेफरेंस पॉइंट्स है। तो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट ए एंथुजियास्ट टेक्निकल एनालिसिस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना और सिखाना दोनों ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा अगर आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिए जाए। तो दिस इज़ वर्क फॉर्मा फॉर यू। 1069 विल बी द एंट्री एंड स्टॉप लॉस कितना 3%। से ज़्यादा हमको मार्केट को नहीं दे रहा। अगर आपके पास उतना कैपिटल है, लेट से एग्जांपल किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था वो 5% का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो उनके पास उतना कैपिटल है, तो वो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, हर किसी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अलग होता है। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, ये भी कप पैटर्न है, प्राइम सिक्योरिटीज लिमिटेड करके। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो कप है ये बहुत ही पुराना कप है और ऑलरेडी इसको में अगर देखा जाए तो ये 2008 यानी 12 और 4 16 साल पुराना कप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंट्री रहेगी 344 और स्टॉप लॉस कितना रहेगा तो 3% का। काफ़ी पुराना कप पैटर्न है। और एक चीज़ आपको बता दूं, कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और टारगेट भी बहुत ही बड़ा होता है। तो लाइक यहाँ पे अगर देखें करंटली इसकी प्राइस चल रही है 279 पे चल रहा है और एंट्री हमारी रहेगी 344। ओके, सो दिस इज लाइक द स्टॉक का नेम एंड द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस। जितना चीज़ें सिंपल रखोगे बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट उतना ही ज़्यादा आपको आसान होगा। प्लीज़ एक बार अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चेक कीजिए। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, जो लोग बिगिनर है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसको इस तरीके से समझिए कि आप मार्केट को कितना पैसा दे सकते हो अगर आपके साइड में ट्रेड
आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है। जैसे हमने देखा था IIFL में कि हमको ब्रेकआउट देखा वहाँ से, लेकिन फिर से मार्केट जो है अंदर की तरफ क्लोज आया। तो मैं मार्केट को कितना दे सकता हूँ उसके हिसाब से आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फाइंड आउट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ ट्रेडर कि आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पता हो कि आप कितना दे सकते हो, और मार्केट आप अपना कैपिटल सेव कर सकते हो। सो यू शुड ऑलवेज फाइंड आउट योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, एंड दिस इज लाइक प्राइम सिक्योरिटीज काफ़ी काफ़ी पुराना। अब इसको अब जो अगर हमारी जो एंट्री है 344 और करंटली चल रहा है 279, तो बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है। ओके, बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो हमको रोज़ जाके रोज़ाना वॉच करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप इसको अलर्ट लगा के रख दो जीरोधा में, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉस 344 पे आपको मिल जाएगा। मोमेंटम देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है। ADX इज राइजिंग विच इज़ इंडिकेटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है मंथली टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे वीकली पे भी अगर देखें तो वॉल्यूम जो है, सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी लो है, मतलब बिल्कुल भी सेलिंग नहीं हो रही है। हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, क्योंकि मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा है। ADX अभी भी यहाँ पे राइजिंग है विच इंडिकेट की मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है आज की कैंडलस्टिक्स के ऊपर काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे अगर इसको प्राइस की स्टडी करें तो एक अप ट्रेंड तो है, लेकिन वीक जैसा अप ट्रेंड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन तीनों टाइम फ्रेम में RSI मोमेंटम में अबाउ 60 है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बुलिश मोमेंटम यहाँ पे पकड़ा हुआ है। और उसकी वजह से स्ट्रेंथ भी अगर आप चेक करो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ रही है और 20 के अबाउ है। तो लाइक ऑल दिस थिंग इज टेलिंग कि यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है, मिलेगी मिलेगी, वी नेवर नो। लेकिन हमें क्या करना है, तो वी नीड टू कीप आवर सेल्फ प्रिपेयर्ड। हमेशा अपनी एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से स्टॉक्स क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। मैं भी वैसे ही करता हूँ, यू कैन फॉलो दैट, और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। और बैक ट्रैक हमको करने के लिए देखने के लिए मिलता है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे, ये भी क्या है, तो ये जो जितने भी सारे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, आप यू कैन गो इट एंड चेक इट आउट किस तरीके से क्या पे कहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस हम रखते हैं। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कब पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए उत्सुक रहता हूँ, क्योंकि कब पैटर्न्स मासिव मासिव रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमने ग्लेनमार्क में देखा, हमने RML में देखा, काफ़ी ज़्यादा हमको रिटर्न्स, BPL में देखा हमने, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स हमको वहाँ पे देखने के लिए मिला। अब आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम द एडलवीज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। तो दिस इज अ कप पैटर्न यहाँ पे। अब ये कप पैटर्न कितना पुराना है, तो हियर यू कैन सी लाइक 2019 यानी 5 साल के बाद ये फिर से अगर ब्रेकआउट देता है, देन वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर दैट। तो एंट्री रहेगी 125, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। एंड दिस इज लाइक द राउंड शेप, इसको राउंड शेप पैटर्न, सॉसर पैटर्न, कप पैटर्न, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। मार्केट में काफ़ी सारे नेम्स है यहाँ पे। अगर ये कप पैटर्न ब्रेकआउट देखने के लिए हमको मिलता है, तो इसके ऊपर फिर से एक कप पैटर्न हमको, दिस इज लाइक कप विद इन कप का एग्जाम्पल। रिसेंटली हमने एक कप देखा था यहाँ पे, या ल्यूपिन में भी कप विद इन कप का एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिला। एंड दिस इज लाइक वेरी वेरी गुड। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देखने के लिए मिले तो हमको फिर से एक और ऊपर एक कप पैटर्न यहाँ पे बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अगर वॉल्यूम देखें कंसिस्टेंटली फ्रॉम द जुलाई और अगस्त के मंथ में, काफ़ी ज़्यादा मासिव वॉल्यूम है। इतना बड़ा वॉल्यूम बिग इंस्टीट्यूशन के वजह से हमको देखने के लिए मिलता है। एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था, उसके वजह से यू कैन सी लाइक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिलने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। और जब ऐसा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिलता है, तो उसका मोमेंटम ऊपर जाने का बड़ा ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों ने बाय किया होता है। देर आर 3 पीपल्स इन द मार्केट, एक होता है बायर और एक सेलर। बेसिकली वॉचर भी उसी कैटेगरी का है। देन देर इज समथिंग नोन एज वॉचर। अब ये वॉचर ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रेड मिस आउट कर चुके होते हैं, तो दे आर ऑलवेज हमेशा देखते रहते हैं कि कहाँ पे हमको पोजीशन हमारी पोजीशन बन सकती है। एंड उसी के वजह से अगर आप देखिए चेंज इन पोलैरिटी जैसा कॉन्सेप्ट हमको वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में देखने के लिए मिलता है। तो मंथली अगस्त में काफ़ी ज़्यादा, और ऑलरेडी इसने जस्ट 60 अबाउ ब्रेकआउट दे चुका है, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे है। ओके, फिर वीकली पे भी अगर आप देखें RSI और ADX और DMI दोनों एक डायरेक्शन में राइज हो रहा है, और मोमेंटम भी अबाउट 60 है।
डेली पर भी, तो तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है और ADX राइज हो रहा है, विच इंडिकेट्स काफ़ी ज़्यादा मासिव स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसको डेफिनेटली करंटली इसकी प्राइस चल रही है 109 और 125 ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसको ज़रूर इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, अलर्ट लगा के रख दीजिए, यू विल गेट नोटिफाइड। तो ये थे आज के स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, तो प्लीज़ एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे DM जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। एक लाइक तो बनता है बॉस। थैंक यू यार। और बाय द वे आज की जन्माष्टमी है, तो आप सभी को लाइक आई रिक्वेस्ट भगवान श्री कृष्ण जी से कि आपकी जितनी भी मनोकामनाएं सारी की सारी पूरी हो और आपको एनलाइटनमेंट मिले, आपके जो कुछ भी ड्रीम्स हैं आपके कंप्लीट्स हो। आई विश यू ऑल हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।